शादी का झांसा देकर युवक बरसों से करता रहा शारीरिक शोषण। आरोपी की मां भी दी थी शादी का आश्वासन। समय आने पर शादी से किए इनकार, युवक फरार। मामला पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। जिले के कमरजी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का मामला प्रकाश में आया है। बता दें कि महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021 में मेरे घर के पास रहने वाला ऋतिक केवट, जिनकी मां सहायक शिक्षक के पद पर है, जिनका मेरे घर पर आना जाना लगा रहता था और आते जाते हमारा उनका प्रेम संबंध हो गया। यही नहीं, प्रेम संबंध के बाद उन्होंने शादी का झांसा देकर मेरे साथ बरसों से ऊपर मेरा शारीरिक शोषण करते रहे। इतना ही नहीं, जब इसकी जानकारी घर वालों को हुई तो उनकी मां ने भी शादी करने का भरोसा दे डाला और मेरे द्वारा जब कहा गया कि मैं दूसरे जात समाज की हूं और आप दूसरे समाज की हैं, शादी कैसे हो सकती है, तो आरोपी ऋतिक की मां ने, जो सहायक शिक्षक हैं, उनके द्वारा यह कहा गया कि आज के दौर में कौन देखता है जात पात, अब तो अंतरजातीय विवाह होता है, सब कुछ चलता है। लेकिन जब मेरे द्वारा बार बार शादी हेतु कहा जाने लगा, तब वर्तमान में मीना केवट साजिशन अपना ट्रांसफर कराकर बादामी स्कूल चली गई हैं और परिवार सहित अब सीधी में कमरा लेकर निवास करती हैं। उक्त लोग मुझसे दूरी बनाने लगे और मैं ऋतिक केवट से बात करने का प्रयास किया तो वह बात नहीं किया। तब उनकी मां मीना केवट ने फोन से बात की और उसने मुझे प्यार से सीधी अपने कमरे पर बुलाया। बोली, बेटा आ जाओ, बैठकर बात करते हैं। मीना केवट की बात मान मैंने सीधी स्थित कमरे पर गई तो मीना केवट जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्र व अश्लील गालियां दी और मेरे साथ मारपीट की गई, जिससे मेरे शरीर के विभिन्न अंगों में चोटियां आई हैं और मैं बेहोश हो गई। इसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं है और मेरा मोबाइल, जिसने ऋतिक केवट के साथ बातचीत, मैसेज आदि रिकॉर्डिंग रही, इस बात की जानकारी उनकी मां को भी थी, जिसे छीन कर रख ली और वर्तमान में मोबाइल बंद है, जिसकी रिपोर्ट प्रांतीय थाना कमरजी में करनी गई तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई। वह महिला थाना सीधी में रिपोर्ट करने गई तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई और महिला थाने में पदस्थ मौजूद महिला कर्मचारी मुझसे न्याय देने की बजाय मेरा मजाक उड़ा रही थी, जिससे व्यथित होकर फरियादी पुलिस अधीक्षक सीधी को शिकायती आवेदन पत्र देकर फिर से एक बार उचित न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना दिलचस्प होगा क्या खबर प्रकाशन के बाद प्रशासन एक पीड़ित की मदद कर पाता है या ऐसे ही पीड़िता दर दर की ठोकरें खाती रहेगी। क्या मामला है? हमने यही कि मतलब हमारे गांव के जो ऋतिक जी हैं तो उनसे हम बात करते थे, तो गांव में ही रहते थे पहले 2022 में। तो अभी ना 2 साल हम लोग बात किए, इसके बाद अधिवेशन में थे हम लोग। हर एक चीज़ मतलब सबको, परिवार वालों को पता थी कि हम लोग शादी करने वाले हैं। वो बोले थे शादी करने के लिए, उनकी मम्मी भी बोली थी कि हम शादी कर देंगे और मतलब दूसरे जाते हैं, वो ऋतिक केवट हैं। तो मैं बोली कि आप लोग केवट हैं तो शादी कर लेंगे, आपके रिश्तेदार और क्या भाई परिवार कुछ कहेंगे तो नहीं। तो बोले कि नहीं, और कुछ नहीं होता है ऐसा, आजकल सब चलता है। तो मैं बोली ठीक है, हो गया। तो वो लोग शादी करने के लिए बोले थे, अब मना कर रहे हैं। जब मैं बोली कि मुझसे शादी कीजिए, अब मेरे डैडी दूसरी जगह मेरी शादी कर रहे हैं, तो वो लोग मना कर रहे हैं। आप बोलते हैं कि मैं नहीं करूँगा शादी। और उनकी मम्मी से जब मैं बात करने की कोशिश की तो उनकी मम्मी बोली कि आ जाओ हमारे रूम पर। तो रूम पर बुलाई मुझे प्यार से, बोली कि आ जाओ बेटा। तो मैं गई तो फिर मेरे साथ मारपीट की इसी बात को लेकर और मेरी फ़ोन छीन ली, जो मतलब रिकॉर्डिंग थी और फोटो वीडियो तो वो लोग थे, तो हर एक चीज़, तो इसलिए ना मेरी फ़ोन तोड़ दी हैं। और उनकी मम्मी करती क्या है? उनकी मम्मी एक मतलब यहाँ बादामी में किसी स्कूल में शिक्षक हैं। तो फिर मामले को लेकर आपने कहाँ शिकायत की? शिकायत भी कहीं किया? मैं शिकायत तो पहले कमरजी थाने में की, तो वहाँ से मुझे डांट कर भगवा दिए, बोले कि तुम भाग जाओ, यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं मारूंगा। इसके बाद मैं यहाँ आई हरजन थाने पर। हाँ, तो हरजन थाने वाले भेज दिए महिला थाना में गई, तो वहाँ पर भी कोई कंप्लेन नहीं लिखे, ना ही मेरी शिकायत कुछ भी नहीं कर रहे हैं और ना ही उसे बुलवाया गया है लड़की को, ना ही उसकी माँ को बुलवाया गया, कुछ भी नहीं। एसपी ऑफिस तक मैं गई तो एसपी मैम वो थी, हाँ तो पटेल है कोई, हाँ तो वो बोले कि महिला थाना जाओ। तो महिला थाने वाले जब कुछ कर ही नहीं रहे तो क्या ऐसे चली जाऊँ वहाँ के? तो मतलब जो महिला लोग हैं तो वो तो मजाक उड़ाती हैं मेरा। क्या कहती है? बोलती हैं कि ये शादी कराने आई है, शादी के मामले में कंप्लेन की है, इसे भगा दो यहाँ से, कुछ नहीं होने वाला है।
ऐसे बोलती हैं। तो अभी तक आपकी रिपोर्ट कहीं नहीं लिखी गई? अभी कहीं नहीं लिखी गई है। तो पुलिस वाले यही बोलते हैं? हाँ, यही बोलते हैं। तो आप अब एसपी साहब से, प्रशासन से क्या मदद चाहोगी? मैं ये चाहती हूँ कि उसे ऋतु को बुलाया जाए, उससे पूछा जाए क्यों रखेगा मुझे कि नहीं। अगर नहीं रखता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, और अगर रखेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रह लूँगी उसके साथ। लेकिन अगर नहीं रखता है तब की बात है कि उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। हाँ, मेरे साथ रिलेशन बनाए और अब बोलते हैं कि मैं नहीं करूँगा शादी। पहले तो बोले कि शादी करेंगे, जब तक हम लोग रिलेशन में नहीं थे। तो रिकॉर्डिंग थी, फोन रिकॉर्डिंग थी और फोटो थी, वीडियो थी। तो उनकी मम्मी फ़ोन में मेरी थी तो उनकी मम्मी अब तोड़ दी है मेरा फ़ोन और ले ली हैं। मिल सकती है सारी चीज़ें। अभी तो मैं अपनी सहेली के घर पर रहती हूँ, क्योंकि डैडी मेरे निकाल दिए घर से। बोले कि मेरे घर पर मत रहना। वो एक पुलिस केस करने से मना कर रहे थे मुझे। तो मैं कर दी पुलिस केस। मैं बोली मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं करूँगी पुलिस केस। तो इसीलिए डैडी बोले कि निकल जाओ मेरे। नहीं, उसे वो मुझे ब्लॉक कर दिया है। वो अभी तो दमोह में है। दमोह में? मतलब इतना लोकेशन बताने के बाद भी पुलिस काम नहीं कर रही है? इतना कुछ नहीं कर रही है। उसकी मम्मी सीधी में रहती है, वो भी कुछ भी नहीं कर रही। ना उनकी मम्मी के पास जाती है पुलिस, ना ही उसे बुलाया जाता है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं।